नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं अंजलि देव आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। मामूली बात को लेकर 8 वर्षीय बालक की हत्या। स्वतंत्रता के बाद पहली कलेक्टर पहुंची मकरमपुर। पुलिस का धमकी देने वाला वीडियो वायरल। तेल्हारा में विधायक के उद्घाटन को लेकर विवाद। मराठी भाषियों का श्रावण मास आरंभ। अब समाचार विस्तार से। तेल्हारा तहसील के वाड़ी अदमपुर में मामूली बात को लेकर 8 वर्षीय बालक की हत्या की घटना सामने आई है। झूठा ग्लास मटके में डालने को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। झूठा गिलास पीने के पानी के मटके में डुबाने के कारण को लेकर 8 वर्षीय बालक की हत्या करने की घटना सामने आई है। यह घटना तेल्हारा तहसील के वाड़ी अदमपुर में हुई। वाशिम जिले के कारंजा तहसील के अंतर्गत आने वाले पोहा निवासी सोनाली राजू कुमरे अपने पति से अलग रहती है, जो अकोला के MIDC में काम कर रही थी। वह 30 वर्षीय संजय शामराव नवलकर के साथ उसकी जान पहचान हुई थी। आरोपी यह विवाहित है, जिसे 2 लड़की है, परंतु उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है, जिसके कारण संजय और सोनाली के बीच संबंध जुड़ गए। आरोपी ने सोनाली को आश्वासन दिया कि वह उसे और उसके बच्चों को अपनाएगा, जिसके कारण सोनाली अपनी पुत्री 10 वर्षीय श्रावणी और 8 वर्षीय वेदांत के साथ आरोपी के घर पर रहने लगी। शनिवार 7 अगस्त को सोनाली खेत में गई थी, तब घर पर उसके बच्चे और आरोपी था। प्यास लगने के बाद वेदांत ने पानी पीने के लिए ग्लास लिया था और उसे झूठा कर फिर से मटके में डुबाने के कारण संजय नवलकार ने वेदांत की लाठी से जोरदार पिटाई कर दी और बाथरूम में ले जाकर उसकी छाती पर पत्थर रख दिया, जिसे बचाने के लिए उसकी 10 वर्षीय बहन गई तो उसे भी मारपीट की गई। सोनाली खेत से वापस लौटने के बाद घायल हालत में अपने पुत्र को उपचार के लिए तेल्हारा के ग्रामीण रुग्णालय में ले गई, जहां उसे अकोला के जिला अस्पताल में रेफर किया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। स्वतंत्रता मिलने के बाद पहली बार जिलाधिकारी ने मकरमपुर गांव को भेंट दी। इस दौरान जिलाधिकारी ने गांव के नागरिकों से उनकी समस्याएं जानी और उसे हल करने का आश्वासन दिया। अकोट तहसील के ग्राम पंचायत मकरमपुर में देश की स्वतंत्रता के बाद पहली बार ही जिलाधिकारी ने भेंट दी। इस गांव की जनसंख्या तकरीबन 5000 है। इस छोटे से गांव को स्वतंत्रता के बाद से अभी तक किसी भी जिलाधिकारी ने भेंट नहीं दी थी। पहली बार जिलाधिकारी नीमा अरोरा इस गांव में पहुंची, जिसके कारण गांव के नागरिकों में विशेष उत्साह देखा गया। गांव के सरपंच और नागरिकों ने जिलाधिकारी के स्वागत की जोरदार तैयारियां की थी। जिलाधिकारी के मार्फत जिन गांव में पानी की समस्या है, उन गांवों में बोरवेल की व्यवस्था की गई है, जिसका मुआयना करने के लिए जिलाधिकारी पहुंची थी। इस भेंट के दौरान उन्होंने मकरमपुर के अलावा पाटसूल, लाड़ेगांव, तेल्हारा को भी भेंट दी। इस दौरान उन्होंने गांव के नागरिकों की समस्या जानी। कुछ लोगों को वेदर स्टेशन में खूब शिकायतें थी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने वेदर स्टेशन को तुरंत तो दूसरे स्थान पर लगाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के पदाधिकारी और गांव के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। MIDC पुलिस का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसके कारण खलबली मच गई है। इस वीडियो में पुलिस द्वारा गांव के नागरिकों को धमकाया जाने की बात सामने आई है। दुकान बंद करने को लेकर यह विवाद हुआ था। अकोला शहर में कब क्या होगा, इसका कोई भरोसा नहीं रहा गया है। रविवार की रात से MIDC पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। MIDC पुलिस थाने की हद में एक चाय की होटल बंद करने को लेकर इस परिसर के नागरिक और MIDC पुलिस स्टेशन के पुलिस उपनिरीक्षक के बीच जोरदार वाद विवाद हो गया, जिसमें पुलिस अधिकारी ने नागरिकों को सीधे देख लेने की धमकी दी है। इस वीडियो में यह साफ तौर पर सुना और देखा जा रहा है।
यह वीडियो सभी ओर चर्चा का विषय बना हुआ है। देखते हैं इस वीडियो में पुलिस और नागरिकों के बीच किस तरह से वाद विवाद हुआ है। तुम सुनो, मैं क्या बोल रहा, तुम 25 दारू लोग बेच रहे वहाँ पे, हर जगह पे। बरोबर है। ये एमआईडीसी है, चाय पे क्यों है? नहीं चाय पे क्यों है? क्यों है चाय पे? आप ये बोलो मेरे को। मात्र वो 1 मिनिट, चाय पे क्यों आहे बोलो मेरे को। मात्र भाऊ आहे तो त्याले भाऊ आणि मी पाहिजे का? गॅरल नाही पाहिजे का तुम्हाला? तुम्ही या गोष्टीला आम्हाला कोणी अधिकारी हल्ला रिस्पेक्ट आहे आमची। मग तुम्हाला मी सांगून राहिलो की तुमच्या दम असेल पब्लिक ऐकून घ्या, यांनी एसपी बोलावा, मग काय जाओ ज्यादा उछल नहीं करना, चल जाओ गाड़ी पे जाओ। तेल्हारा नगर परिषद परिसर में उस समय हंगामा मच गया जब विकास कार्य का उद्घाटन विधायक के हाथों करने का मामला तूल पकड़ गया। भारी विवाद के कारण पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसमें पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। तेल्हारा शहर में नगर परिषद के काम का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के उद्घाटन के रूप में अकोट मतदाता संघ के विधायक प्रकाश भारसाकले को बुलाया गया था। इस कार्यक्रम के बैनर शहर के टावर चौक में लगाए गए थे। टावर चौक में लगाए गए बैनर की अनुमति ली गई है क्या, इसकी जानकारी लेने के लिए एडवोकेट पवन शर्मा नगर परिषद में गए थे। तब सत्ताधारियों ने उनके साथ वाद विवाद किया। इस दौरान एडवोकेट पवन शर्मा से सत्ताधारी पूछ रहे थे कि उन्होंने बैनर फाड़ा है क्या, जिसके कारण वाद विवाद हो गया और नगर परिषद परिसर में हंगामा खड़ा हो गया। इस दौरान नागरिकों ने विधायक के विरोध में जोरदार नारेबाजी की। निष्क्रिय विधायक के हाथों भूमि पूजन और शिवाजी महाराज को माल्यार्पण करने नहीं दिया जाएगा, इस प्रकार की भूमिका नागरिकों ने ली थी। नगर परिषद के परिसर में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए तेल्हारा से थानेदार नितिन देशमुख ने एडवोकेट पवन शर्मा, विशाल नंदुकार, अनंता सोलमाले को हिरासत में लिया। इस घटना के कारण शहर में खलबली मच गई है। मराठी भाषियों का श्रावण मास आरंभ हो गया है। राज्य सरकार द्वारा मंदिर को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, जिसके कारण अकोला के आराध्य देव श्री राजेश्वर मंदिर के बाहर से ही श्रद्धालुओं ने दर्शन लिए। हिंदी भाषियों के बाद सोमवार 9 अगस्त से मराठी भाषियों का श्रावण मास आरंभ हो गया है, परंतु सभी प्रकार के मंदिर बंद होने के कारण नागरिकों में तीव्र स्वरूप की नाराजगी व्याप्त हो गई है। अकोला शहर सहित जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं के बराबर हो गया है, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रकार की दुकानों को रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, परंतु मंदिरों को खोलने का किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके कारण श्रद्धालुओं में नाराजगी व्याप्त है। अकोला शहर में श्रावण मास के अंतिम सोमवार को ऐतिहासिक पालकी व कावड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें शहर सहित ग्रामीण इलाकों के हजारों शिव भक्त अत्यंत उत्साह और भक्ति के साथ शामिल होते हैं, जिसमें हजारों कावड़ के साथ ही सैकड़ों पालकियों का समावेश रहता है। साल भर तक इस ऐतिहासिक आयोजन का इंतजार शिव भक्त करते हैं, परंतु पिछले 2 साल से पालकी व कावड़ महोत्सव का आयोजन नहीं हो पा रहा है। इस साल भी यह आयोजन नहीं होने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अभी तक मंदिर खोलने को लेकर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि अन्य राज्यों में मंदिरों को सभी के लिए खोल दिया गया है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक मंदिर खोलने को लेकर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है। श्रावण मास को देखते हुए अकोला शहर के आराध्य देव श्री राजराजेश्वर महाराज मंदिर को अत्यंत आकर्षक ढंग से सजाया गया है। मंदिर के भीतर और गर्भगृह में आकर्षक रोशनाई की गई है। भक्तों को श्री राजराजेश्वर महाराज के दर्शन हो, इसलिए मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर बड़ी एलईडी लगाई गई है। लेकिन श्रावण मास आरंभ होने के बाद भी मंदिर को बंद रखे जाने के कारण श्रद्धालुओं में तीव्र रोष व्याप्त है। श्रावण मास के पहले सोमवार को सैकड़ों कावड़धारियों ने सुबह के समय राजराजेश्वर मंदिर पहुंचकर दर्शन लिए, लेकिन उन्हें भीतर जाने की अनुमति नहीं दी गई। मंदिर बंद होने के कारण बाहर से ही दर्शन लेकर कावड़धारी और अन्य नागरिक निराश लौट गए। एक और जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रकार की दुकानों और बाजारों को
रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन मंदिरों के कपाट बंद रखे गए हैं। जिला प्रशासन श्रावण मास को देखते हुए प्रत्येक सोमवार को कुछ घंटों के लिए श्री राजराजेश्वर मंदिर के कपाट खोले, इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। मंदिर में आने वाले प्रत्येक नागरिक को कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मंदिर में प्रवेश दे, इस प्रकार की मांग की जा रही है। मराठी भाषियों का श्रावण मास आरंभ हो गया है। इसे देखते हुए रविवार की रात सैकड़ों शिव भक्त कावड़ लेकर गांधीग्राम स्थित पूर्णा नदी पहुंचे, जहां नदी का पूजन करने के बाद पवित्र जल कावड़ में भरा गया। सोमवार 9 अगस्त से मराठी भाषियों का श्रावण मास आरंभ हो गया है, जिसे देखते हुए रविवार की शाम से ही शिव भक्त गांधीग्राम स्थित पूर्णा नदी पहुंचे थे। रात भर पैदल चलकर शिव भक्त कावड़ और पालकी लेकर अकोला शहर से गांधीग्राम के लिए रवाना हुए थे। पूर्णा नदी में पूजा अर्चना कर कावड़ में नदी का जल भरकर शिव भक्त अकोला के लिए रवाना हुए थे। हर साल श्रावण मास में प्रत्येक श्रावण सोमवार को हजारों शिव भक्त गांधीग्राम स्थित पूर्णा नदी से जल लाकर श्री राजराजेश्वर महाराज का जलाभिषेक करते हैं, परंतु पिछले साल और इस साल कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण श्री राजराजेश्वर मंदिर को बंद रखा गया है, जिसके कारण शिव भक्त में नाराजगी व्याप्त है। इस साल भी मंदिरों को बंद रखा गया है, फिर भी भक्तों की श्रद्धा कम नहीं हुई है। रविवार की रात सैकड़ों युवक कावड़ के साथ गांधीग्राम स्थित पूर्णा नदी पहुंचे, जहां नदी का पूजन कर जल कावड़ में भरकर भगवान शंकर के जयकारों के साथ लाया गया, जिसके कारण पूरा वातावरण शिवमय हो गया था। प्रत्येक शिव भक्त हर भोला महादेव का जयकार लगा रहा था। अकोला का ऐतिहासिक पालकी व कावड़ महोत्सव इस साल भी होगा या नहीं, इस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन भक्तों की भक्ति में किसी भी प्रकार की कमी नहीं दिखाई दे रही है। अखिल भारतीय असंगठित कामगार कांग्रेस द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी के मार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी को एक निवेदन भेजा गया। इस अवसर पर पदाधिकारी प्रमुखता में उपस्थित थे। अखिल भारतीय असंगठित कामगार कांग्रेस अकोला की ओर से शहर अध्यक्ष इसरार शाह अब्दुल्ला शाह ने जिलाधिकारी मार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी को आज निवेदन सौंपा गया। इस निवेदन में असंगठित क्षेत्र के मांग शहरी रोजगार गारंटी कायदा अमल में लाया जाए, मनरेगा योजना में माफिया गिरीबंद होनी चाहिए, प्रवासी मजदूर और कामगार को सुरक्षा प्रदान की जाए, असंगठित कामगार को आर्थिक सहायता मिलना चाहिए, असंगठित कामगार की कामगार मंडल में नोंद की प्रक्रिया शुरू की जाए, केंद्र सरकार ने कामगार विरोध धरने और कायदे रद्द किए जाएं। अखिल भारतीय असंगठित कामगार कांग्रेस की ओर से आज 9 अगस्त 2021 को कामगार के लिए संसद भवन दिल्ली पर घेराव डाले जाने का आयोजन किया गया है। निवेदन की मांग पूर्तता के लिए जिला स्तर पर धरने आंदोलन देना चालू है। निवेदन देते समय अखिल भारतीय असंगठित कामगार कांग्रेस अकोला के शहर अध्यक्ष इसरार शाह अब्दुल्ला शाह, जिलाध्यक्ष प्रदीप नारे के नेतृत्व में शहर उपाध्यक्ष गुफरान अहमद, पेंटर सेल के शहराध्यक्ष सलीम खान, ऑटो यूनियन सेल के शहराध्यक्ष गुलाम रसूल, बाबा सिद्दीकी, विचार मंच के शहराध्यक्ष इमरान खान, मनोहर चौहान, शेख अहमद, सोनू खान, नदीम खान, सैयद फारूक, युवराज खंडारे, जयसिंह जाधव, मंगेश म्हात्रे, वहीद, आकाश इंगड़े, फरदीन खान, शकीर पठान, शेख सोफियान, कामरान बेग, फैज़ल खान, जुबेर पठान, उस्मान सैयद, सिकंदर खान, किशोर चौहान, मुख्तार बेग, शेख साजिद, शेख वसीम, महादेवराव पाटील, नवेद खान, राजू इंगड़े, वसीम शाह, संदीप गायकवाड़, विजू कांबळे, एजाज हुसेन कालू शाह, बार्शी टाकली तालुका अध्यक्ष शंकर हनवते, मूर्तिजापूर शहराध्यक्ष दीपक खंडारे, अकोट तालुका अध्यक्ष गजानन पाटील रेड़े, दशरथ नेवाल, उपाध्यक्ष मूर्तिजापूर खुशाल चौधरी उपस्थित थे। सिटी न्यूज़ के लिए यूसुफ शेख की अकोला महाराष्ट्र से विशेष रिपोर्ट। आज अखिल भारतीय असंघटित कामगार काँग्रेसच्या माध्यमातून संसदेला घेराव घालून काँग्रेसच्या नेतृत्वामध्ये असंघटित कामगार काँग्रेसच्या नेतृत्वामध्ये जो असंघटित कामगार क्षेत्रातील कामगाराचा आवाज बुलंद करण्यासाठी संसदेला जो घेराव घालण्याचा आमचे ऑल इंडियाचे अध्यक्ष यांनी जो निर्णय घेतलेला आहे त्या निर्णयाला पाठिंबा देण्यासाठी
आज आम्ही इथं महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यासमोर आंदोलन करून उपोषण करून त्याच्यानंतर कलेक्टर महोदयांना निवेदन देण्यासाठी इथं आलेलो आहोत. कामगाराच्या विविध क्षेत्रात झालेली कामगाराची हानी, केंद्र सरकार कामगारांचं ज्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये करत असलेलं खच्चीकरण यांना रोखण्यासाठी रोजगार हमी योजनेमध्ये असलेली केंद्र सरकारच्या काही माफिया लोकांची हप्तेगिरी ते बंद करण्यासाठी आणि प्रवासी मजदूर जे आहेत त्यांना प्रवासी मजदूरांना ज्या आणखी काही सोयीसुविधा देण्यासाठी असंघटित कामगार मंडळामध्ये ज्या नोंदणी प्रक्रिया रखडलेली आहे कोविडच्यामुळे आणि नोंदणीच्या ऑनलाईनच्या प्रक्रियेमुळे ते लवकरात लवकर चालू करण्यासाठी आम्ही आज अकोला जिल्हा असंघटित कामगार काँग्रेस आणि अकोला शहर असंघटित कामगार काँग्रेसच्या माध्यमातून इथं कलेक्टर महोदयांना आता निवेदन देण्यात आलेलं आहे. त्याबद्दल आमचा दिल्लीला जो आज घेराव झालेला आहे त्या घेरावाला आमचा जिल्ह्याच्या वतीनं असंगठित कामगार कांग्रेसला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे त्या आंदोलनात. आज अखिल भारतीय असंगठित कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी के पुतले के सामने आंदोलन किया गया है कि केंद्र सरकार ने जो धोरण नीति अपनाई है मजदूरों के खिलाफ, असंगठित कामगार लोगों के खिलाफ के अंदर, हम ये चाहते हैं कि उसका कायदा जो उन्होंने बनाया है वो कायदा वापस लें. और केंद्र सरकार को आज कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता राहुल जी गांधी ने आज संसद का घेराव किया है और आज हम यहाँ पर उनका साथ देने के लिए कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर साहब को निवेदन देने के लिए आए थे. यहाँ पर अकोला शहर के सभी असंगठित कामगार मौजूद है और ज़िला व शहर की तरफ से ये निवेदन दिया गया. अकोला में रान महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें साल में एक बार आने वाली जंगली सब्जियों का प्रदर्शन और बिक्री की गई. इस महोत्सव को नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिला. कृषि विभाग के कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा की ओर से सोमवार को रान भाजी महोत्सव का आयोजन किया गया. इस महोत्सव का आयोजन प्रकल्प संचालक कार्यालय मूर्तिजापुर रोड पर किया गया था. इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में जिलाधिकारी तथा आत्मनियामक मंडल के अध्यक्ष नीमा अरोरा, प्रसिद्ध वरहाडी कवि डॉक्टर विठ्ठल वाघ, आत्मा के प्रकल्प संचालक डॉक्टर कांतप्पा खोत, आत्मा के प्रकल्प उपसंचालक DS प्रधान आदि मान्यवर उपस्थित थे. रानभाजी महोत्सव में विभिन्न प्रकार की जंगली सब्जियां बिक्री के लिए रखी गई थी. यहां आत्मा के अंतर्गत स्थापित किसान गठ के माध्यम से जंगली सब्जियों की बिक्री की गई. बारिश आरंभ होते ही जंगली सब्जियां उगनी शुरू हो जाती हैं. इन जंगली सब्जियों का स्वाद और औषधीय गुण धर्म अधिक होता है, जिसके कारण सीमित समय में यह सब्जियां उपलब्ध होती है. बारिश आरंभ होते ही इन जंगली सब्जियों को खरीदने के लिए नागरिक भीड़ करते हैं. साल में एक बार ही यह सब्जियां उपलब्ध होती है. यह सब्जियां अपने आप उगती है. प्राकृतिक रूप से उड़ने वाली यह सब्जियां एक प्रकार से प्रकृति की देन है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां ठीक होती हैं. शहर के नागरिकों को इन जंगली सब्जियों की जानकारी हो, इसके लिए इस महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसका लाभ शहर के नागरिकों ने लिया. इस महोत्सव में कई ऐसी सब्जियां थी, इसकी जानकारी नागरिक को नहीं थी, जबकि यह सब्जियां स्वास्थ्य के लिए लाभदायी होती हैं. जागतिक आदिवासी दिनाचे औचित्य साधून जिल्हास्तरीय रानभाजी महोत्सव आज आयोजन करण्यात आलेला आहे. रानभाजी महोत्सव आयोजन करण्यामागील उद्देश हा आहे की पावसाळा सुरू झाल्यानंतर जे भाजी आपोआप शेतात उगवतात आणि ते भाजी शेतकरी तसेच आदिवासी लोक सेवन करतात ते एकदम पौष्टिक असतात, त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा आजार उद्भवत नाही. सदर रानभाज्या शहरातील लोकांना माहिती व्हावं, ते उपलब्ध करून द्यावं या उद्देशाने हे रानभाजी महोत्सव आयोजन करण्यात आलेला आहे. तसेच रानभाजीपासून 4 पैसे शेतकऱ्यांना किंवा आदिवासींनी मिळावं हा उद्देश आहे, जेणेकरून थेट शेतकरी टू थेट ग्राहकापर्यंत रानभाज्या पोहोचण्यामागील ह्या रानभाज्या महोत्सव आयोजन करण्यामागील महत्त्वाचा उद्देश है. आशा और गढ़ प्रवर्तक द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अपनी कई प्रलंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया. इस दौरान नारेबाजी की गई और अपनी मांगों को राज्य सरकार के सामने रखा गया. आशा और गढ़ प्रवर्तक की प्रलंबित मांगों को लेकर जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा गया. देश के केंद्रीय कामगार संगठन द्वारा किए गए आह्वान के अनुसार महाराष्ट्र आशा व गढ़ प्रवर्तक फेडरेशन की ओर से राज्य के आशा
व गट प्रवर्तक की प्रलंबित मांगों को लेकर यह निवेदन सौंपा गया। आशा व गट प्रवर्तक को आरोग्य कर्मचारी के रूप में स्थायी किया जाए, वेतन और सामाजिक सुरक्षा लागू की जाए। आशा कर्मचारियों को 18,000 व गट प्रवर्तक को 22,000 वेतन दिया जाए। बकाया रकम तुरंत ही दी जाए। प्रति माह मानदान बढ़ोतरी का शासन का आदेश तुरंत लागू कर उसे अमल में लाया जाए। सभी मांगों को लिखित आदेश तुरंत निर्गमित किया जाए आदि मांगों को लेकर जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा गया, जिसमें बड़ी संख्या में आशा कर्मचारी गट प्रवर्तक शामिल हुए थे। ओबीसी की कई मांगे सालों से प्रलंबित है, जिनकी ओर शासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसे लेकर ओबीसी द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए शासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। केंद्र सरकार की ओर से ओबीसी और अन्य वंचित प्रवर्ग की जाति निहाय जनगणना नहीं किए जाने का स्पष्ट किया गया है। सरकार के इस निर्णय के कारण ओबीसी और वंचित समूह के शिक्षण, आरक्षण, नौकरी और राजनीतिक अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह निर्माण हो गया है। ब्रिटिश राज में भारत में पहली बार जाति निहाय जनगणना की गई थी, जिसके आधार पर देश में ओबीसी की संख्या 50% से अधिक होने की बात साबित हुई थी। इसीलिए भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए धारा 340 लागू की गई थी। ओबीसी की स्थिति का अध्ययन करने के लिए 1952 में कालेलकर आयोग नियुक्त किया गया था। उसके बाद मंडल आयोग की नियुक्ति की गई थी। मंडल आयोग ने भारत भर में घूमकर ओबीसी के विकास के लिए शिक्षा में नौकरी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश की थी। मंडल ने 52% से अधिक ओबीसी का प्रतिशत होने की बात कही थी, परंतु बाद में सरकार ने ओबीसी के आरक्षण को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया। अन्य कारक तरीके से रद्द किए गए स्वराज्य संस्था के ओबीसी आरक्षण को फिर से लागू किया जाए। एससी, एसटी, वीजेएनटी, ओबीसी का नौकरी का बैकलॉग भर कर निकाला जाए। सरकारी नौकरी में ठेका पद्धति शुरू की जाए। शिक्षा में निजीकरण को समाप्त कर निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाए आदि मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन किया गया। इस दौरान जोरदार नारेबाजी भी की गई। अंत में एक नज़र आज की सुर्खियों पर। मामूली बात को लेकर 8 वर्षीय बालक की हत्या। स्वतंत्रता के बाद पहली कलेक्टर पहुंची मकरमपुर। पुलिस का धमकी देने वाला वीडियो वायरल। तेल्हारा में विधायक के उद्घाटन को लेकर विवाद। मराठी भाषियों का श्रावण मास आरंभ। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।